हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स प्रेप एग्जाम यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और ग्रुप डी, इन सभी परीक्षाओं के जनरल साइंस में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटी, ये भौतिक राशियाँ, जिसके हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसके कंसेप्ट इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी, ठीक है, और यहाँ पर इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। चलिए देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, एयरफोर्स, वायु ग्रुप और आईसीएस इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों का इस यहाँ पर प्रैक्टिस सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो इसको आप लोग ज्वाइन करिए। चलिए यहाँ पर आपको बता दें, हम आपको 6 वीडियो करा चुके हैं, जिन्होंने मैंने 151 क्वेश्चन करा चुके हैं। इस वीडियो में 152 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। देखिए आज का ये पहला प्रश्न है, 152 नंबर। निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है? संवेग है, बल है, द्रव्यमान और वेग। एनटीपीसी 2020 का प्रश्न है। मेरे को बताएं कौन सा उत्तर है, कौन सी अदिश राशि है? जल्दी से उत्तर बताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी आंसर आपका हो जाएगा। द्रव्यमान कैसी है? एक अदिश राशि है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं, द्रव्यमान एक कैसी राशि है, पर कैसी है? अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि है। चलिए यहाँ पर इसको समझते हैं। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं, उन्हें क्या कहती हैं? अदिश राशि कहती हैं। अदिश राशि क्या होती है? तो जिनमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशि कहती हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन सी हुई? लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, कार, चाल और आवेश, ये सारी क्या हुई? अदिश राशि हुई, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, सदिश राशि। सदिश राशि भी होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ क्या होती है? दिशा भी होती है। क्या होती है? दिशा, ठीक है। जैसे कि वेग हुआ, त्वरण, बल, भार, संवेग, ठीक, और विस्थापन, ये सारी क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। क्या हो गई? सदिश राशि। चलिए यहाँ पर आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 153 नंबर। रिक्त स्थान यहाँ का केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, दिशा नहीं, और कौन सी राशि है बताएं? कार्य है, आवेग है और विस्थापन, और यहाँ पर बताएं बल है। ऑप्शन था कौन सा सही होगा? ग्रुप डी 2018 का प्रश्न ये पूछा गया था। जल्दी से उत्तर बताएं इसका। इसका केवल मैग्नीट्यूड है और दिशा नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए आंसर आपका सही होगा। कौन है? कार्य है। कार्य का क्या होता है? परिमाण होता है, लेकिन उसकी दिशा नहीं होती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है आपका 154 नंबर। निम्न में से किस में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती? चलिए उत्तर बताएं। संवेग, विस्थापन, कार्य और बल। सेम टू सेम प्रश्न है, अभी किया था इसको, तो यहाँ पर कौन सा होगा? सी आंसर सही होगा। क्या होगा? सी आंसर सही होगा, जिसमें केवल क्या मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है, दिशा नहीं, तो कौन सा अभी किया था? ये कार्य होगा। ये ग्रुप डी 2018 का प्रश्न था। चलिए अब देखो प्रश्न नंबर है आपका यहाँ पर 155 नंबर, जिसमें कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं? शक्ति है, बल, आघूर्ण है, विस्थापन, त्वरण, ये बताएं कौन सी सदिश नहीं है, ये बतानी है। एनटीपी 2021 का प्रश्न पूछा गया था। पर कौन सी राशि हो जाएगी? तो वो होगी यहाँ पर शक्ति। क्या होगी? वो सदिश नहीं होगी। बाकी ये बल, आघूर्ण, विस्थापन और त्वरण, ये सभी क्या है?
सदिश राशि हैं। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर देखिए, जिन भौतिक राशियों की मात्रा यानी परिमाण तथा दिशा दोनों नियत होते हैं, दोनों होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और जैसे कि बल, संवेग, भार, विस्थापन, त्वरण, ठीक है, बलाघूर्ण, ये सभी क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। ठीक है, और जबकि कौन कौन सी? ऊर्जा हुई, विद्युत धारा हुई, दूरी, समय, शक्ति, द्रव्यमान, ये कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। यह कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। चलिए दोस्तों, ये हमारा वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पर, ठीक है, क्वालिटी आपको ठीक लग रही है और आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को लेवल आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 156 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मात्रा नहीं है, ये बताने हैं। गति, आवेग, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह और डी ऑप्शन है विस्थापन। एनटीपी 2016 का प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताएं। कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? उत्तर बताएं जल्दी से। तो कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? सी आंसर इसका सही है, विद्युत प्रवाह। विद्युत प्रवाह ये आपकी वेक्टर मात्रा नहीं है। एनटीपी 2016 का प्रश्न था ये। चलिए इसको यहाँ पर देखते हैं। विद्युत प्रवाह एक वेक्टर यहाँ पर मात्रा नहीं है, परिमाण नहीं है। ठीक है, भौतिक राशियों में परिमाण के साथ दिशा दोनों नियत होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पर बार बार क्यों यहाँ पर आपको यहाँ पर बता रहे हैं? क्योंकि आपको ये डेफिनेशन है, इसी वीडियो के साथ आपको याद हो जाए, और इसमें जो भी सदिश राशि हैं उन्हें आपको यहाँ पर याद हो जाए। ठीक है, जैसे कि बल, संवेग, ये कैसी होगी? सदिश राशि होगी। ठीक है, जिन राशियों की सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखो अब 157 नंबर, एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। तो निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब, विस्थापन, बल, संवेग। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, जल्दी से उत्तर बताएं। उत्तर बताएं इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो पर सही ऑप्शन कहाँ है? ए आंसर है, दाब है। क्या है? दाब है, जो कैसी है? आदेश राशि है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पर देखिए, दाब एक कैसी राशि है? आदेश राशि है। ठीक है, इसमें क्या होता है? परिमाण तो इसमें पाया जाता है, लेकिन दिशा इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो पर क्या होगा? ये कैसी? आदेश राशि होगी। जबकि बल, विस्थापन, संवेग, ये कैसी? सदिश राशि हो गई, क्योंकि इनमें दिशा के साथ साथ क्या होता है? परिमाण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो आप 158 नंबर, सबसे उचित विकल्प यहाँ पर बताइए। संवेग में होता है, संवेग में क्या होता है? ए ऑप्शन कोई दिशा नहीं, दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण। बताएं उत्तर कौन सा सही है? ग्रुप टी 2018 का प्रश्न है। संवेग में होता है, क्या होता है? ऑप्शन बताएं। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी आंसर। क्या होगा? सी। परिमाण के साथ साथ उसमें क्या होती है? दिशा भी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर इसको क्या कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। कौन सी? सदिश। चलिए यहाँ पर देखिए, संवेग और परिमाण। संवेग में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर है 159 नंबर, सदिश वेक्टर यानी कि सदिश यानी वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, वेग, लंबाई। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। उत्तर बताएं कौन सा सही है? सदिश यानी वेक्टर सदिश राशि का क्या है? उदाहरण है। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी, वेग होगा। ठीक है, क्या होगा? वेग। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, ऐसी राशि जिनमें व्यक्त करने के लिए परिमाण और तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, और जबकि द्रव्यमान, ताप और लंबाई, चाल ये कैसी होगी? अदिश राशि होगी। कैसी होगी? अदिश राशि। ठीक है, चलिए अगर आपको हमारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण होता है और उनमें दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से एक सदिश राशि, इसमें ये पूछा जा रहा है सदिश राशि कौन सी यहाँ पर सदिश राशि? कार्य होगी, ऊर्जा होगी और विस्थापन होगी, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर गति है और यहाँ पर ऊर्जा है, और कार्य है, विस्थापन है। कौन सा ऑप्शन सही है? उत्तर बताएं कौन सा सही है। जो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सी आंसर। कौन सा होगा? विस्थापन होगा। ठीक है, कौन सा होगा? विस्थापन। विस्थापन कैसी? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ऐसी राशि इसमें परिमाण के साथ साथ दोनों क्या आवश्यकता होती है इसे कि सदिश राशि कहते हैं, जैसे कि वेग, विस्थापन, त्वरण। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 161 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी वेक्टर मात्रा है? वेक्टर मात्रा है समय, तापमान, दूरी, वेग। वेक्टर मात्रा बताएं। एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी आंसर। कौन सा? वेग यहाँ पर वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रॉपर आपको यहाँ पर डेफिनेशन बताने वाले हैं। चलिए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो कर लीजिए। वेक्टर क्वांटिटी, वे राशियाँ यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, वे राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग, विद्युत। इनको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अदिश राशियाँ, स्केलर क्वांटिटी। वे राशियाँ जिनका केवल क्या होता है? परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड ठीक होता है और उसमें दिशा नहीं होती है, तो अदिश राशियाँ वहाँ पर कहलाती हैं। जैसे कि द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, ताप, आयतन और विभव। ये क्या हो गई? अदिश राशि हो गई। क्या हो गई? अदिश राशि। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 नंबर है। निम्न में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? बल वेग, बल त्वरण, बल विस्थापन, बल संवेग। ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर बताएं। तो देखो इसका जो सही ऑप्शन होगा कौन सा होगा? बी आंसर होगा। ठीक है, बल और त्वरण क्या होगा? हमेशा ये समान, ठीक है, समान दिशा होगी इनमें। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, बल और त्वरण की दिशा हमेशा कैसी एक समान होती है। जिन भौतिक राशियों में क्या होता है? परिमाण के साथ दिशा दोनों नियत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की बल, त्वरण, वेग, संवेग इत्यादि ये सारी क्या हो गई आपकी यहाँ पर? क्या हो गई? सदिश राशि हो। क्या हो गई? सदिश राशि हो गई। वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, ठीक है, उनमें दिशा नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। जैसे कि चाल, दूरी, द्रव्यमान और आयतन ये सभी क्या हो गई? अदिश राशि हो। क्या हो गई? अदिश राशि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखो अब 163 नंबर। कुछ राशियाँ के भौतिक गुण को दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है। इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहा जाता है? ये बताइए। सदिश, द्विव, अदिश
सदेश दीव सदेश, ग्रुप डी 2018 का प्रश्न। ये उत्तर, इसका आप लोग जल्दी से उत्तर बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन बताएं जल्दी से। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ये आंसर, सदेश। क्या होता है? सदेश होता है। ठीक है, उसके साथ क्या है यहाँ पर देखिए, परिमाण के साथ भी क्या है? दिशा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी सदेश होगी? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ राशियों के गुण, ठीक है, दर्शाने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, उन्हें क्या सदिश कहा जाता है। ठीक है, सदिश कहा जाता है। सदिश राशियों जैसे उदाहरण संवेग, बल, संवेग, ठीक है, वेग हुआ, वेग, बल, संवेग, ये सारी कैसी होगी? सदिश राशि होगी। और बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप यहाँ से आप लोग नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर देखो आप 164 नंबर, निम्न में से किस में दिशा और परिमाण दोनों निहित होता है? द्रव्यमान, दूरी, संवेग, चाल, ग्रुप डी 2018 प्रश्न है। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन है? कौन सा सही ऑप्शन है? आपका सी आंसर सही है, संवेग। क्या होगा? संवेग होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, संवेग कैसी एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है, इस वजह से ये क्या होती है? सदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 165 नंबर, निम्न में से रिक्त स्थान अदिश राशि नहीं है? आयतन, द्रव्यमान, बल, लंबाई। RRBJEE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर बताएं कौन सा सही है। अदिश राशि नहीं है, ये बताएं। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सी आंसर। क्या होगा? बल। बल कैसी है? अदिश राशि नहीं है। ये सभी क्या है? अदिश राशि हैं। आयतन, द्रव्यमान और लंबाई ये कैसी है? अदिश राशि हैं। पर ये बल है, ये आपकी सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। यहाँ पर देख सकते हैं बल एक कैसी है? भौतिक राशि, सदिश भौतिक राशि है। ठीक है, बल को यहाँ पर परिमाण के साथ यहाँ पर दिशा की यहाँ पर होती है। ठीक है, चलिए सदिश, बल, त्वरण, वेग, विस्थापन ये कैसे होगी? सदिश होगी। अदिश में कार्य, समय, दूरी और धारा ये कैसी होगी? अदिश राशि हो गई। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर है अब 166 नंबर, कार्य में बताइए रिक्त स्थान क्या क्या होता है, ये बताएं। ये ऑप्शन होगा कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। दिशा और परिमाण दोनों नहीं होते हैं। दिशा परिमाण दोनों होते हैं, केवल दिशा होती है, परिमाण नहीं होता है। ग्रुप डी 2018 प्रश्न है, उत्तर बताएं कौन सा सही है। जल्दी से इसका ऑप्शन बताइए। कार्य में क्या 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 होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर ए आंसर। ठीक है, कोई इसमें दिशा नहीं होती, केवल ही क्या होता है? परिमाण होता है, उसे क्या कार्य में ही। ठीक है, चलिए देखिए इस वीडियो में आपके 14 ही प्रश्न थे। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए आपने कितने प्रश्न यहाँ पर सही किए हैं। आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, हमें पता चलेगा आपका यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या लेवल आ रहा है और आप लोग कितना क्वेश्चन यहाँ पर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मैकेनिक्स पढ़ाने वाले हैं, जिसमें वर्क यानी कि कार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इसी तरह डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।